तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की, प्रिया की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है वृश्चिक लग्न की और इसकी जो राशि है वो है मकर राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं, ग्रह देखो जी अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। और आपका जो सवाल है इस कुंडली को लेके कि उस लड़के के साथ इसके आप विवाह किया है, कि उसके साथ इसकी कुंडली का मिलान किया जाए, कि विवाह का सुख कैसा रहेगा। तो मेन मतलब आपका सवाल है कुंडली मिलान को लेके। अब देखो जी, जो कुंडली मिलान होती है उसमें तीन बातें देखनी पड़ती है। एक तो ये देखना पड़ता है कि 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं। तो दोनों के जो मैंने गुण देखे हैं, 36 में से गुण आ रहे हैं 14, जो कि बिल्कुल कम गुण है, क्योंकि कम से कम 18 गुण होने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और दूसरी बात जो देखनी पड़ती है कि दोनों की कुंडली में मंगल दोष है या नहीं। तो दोनों की कुंडली में मंगल दोष है। उस लड़के की कुंडली में मंगल शायद मुझे लगता है 7वें घर में बैठा है, इसका बैठा है पहले घर में। नहीं, उसका बैठा है मंगल 8वें घर में। 7वें घर का मालक मंगल उसका 8वें घर में है, इसका पहले घर में है, तो दोनों के मंगल दोष भी है। तो ये ठीक है, क्योंकि मंगल दोष होना चाहिए दोनों कुंडली में। और तीसरा जो सबसे बड़ी मेन बात, दोनों की कुंडली में 7वें घर के मालक को देखना होता है, कि दोनों की कुंडली में 7वें घर का मालक है कैसा। अब देखो जी, लड़की कुंडली की तो वीडियो मैंने बना के आपको भेजी हुई है। उसके 7वें घर का मालक मंगल 8वें घर में है, वो खराब है। मंगल वो उसका उस लड़के का मंगल ये दिखा रहा है कि उस लड़के को विवाह संबंधी दिक्कतें कोई ना कोई आएंगी। वो दिक्कतें क्या होती हैं? चाहे विवाह में देरी हो रही हो, चाहे पत्नी से ना बने, पत्नी से लड़ाई झगड़े हों। अब इस लड़की की कुंडली में 7वें घर का जो मालक है, हम उसको पहले देखते हैं। तो 12 घरों में देखो जी, क्योंकि 7वां घर जो होता है ये विवाह का होता है। जैसे ये लड़की है, इसका जो 7वां घर है, ये 7वां घर है इसके पति का घर। किस लड़की का जो पति है वो कैसा होगा, पति से बनेगी जो नहीं, 7वां घर देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला की घर का मालक देखना होता है। तो 7वें घर में दो लिखा है, दो है वृष राशि, मालक बना है शुक्र। तो हमें 7वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि इसी घर में बैठा है 7वें घर में ही, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो हमें इसके विवाह के लिए 7वें घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा इसी घर में देखो जी शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। और इसके अलावा 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है, दृष्टि किसकी पड़ रही है? मंगल की दृष्टि। मंगल को भी देखा जाएगा। और पति का जो कारक होता है गुरु, गुरु को भी देखा जाएगा। मतलब इस लड़की का अगर विवाह का सुख देखना है तो हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब देखो जी, सबसे पहले 7वें घर के मैं मालक शुक्र की बात करता हूँ। तो 7वें घर का जो मालक शुक्र है वो इसी घर में 7वें घर में ही बैठा है। ये सबसे एक बड़ी अच्छी बात होती है। शुक्र की इसका देखो जी 6ठे घर में नहीं, 8 में, मतलब वो अपने ही घर में बैठा है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो शुक्र 7वें घर में ही बैठा है। क्या होगा? शुक्र करेगा अपने घर का अच्छा। 7वां घर किसका है? पति का। तो शुक्र ही दिखा रहा है इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। पति मतलब पति से अच्छी बनेंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, शुक्र बस ये दिखा रहा है। तो हमने क्या देखा? शुक्र अपने घर में है, मालव योग बना है, इसकी वजह से ये पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग भी होता है। तो शुक्र अपने घर में अपने घर का कर रहा है अच्छा। लेकिन अभी आपको मैंने बोला विवाह के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो शुक्र तो हमने देख लिया। अब देखो जी, इसी घर में शनि बैठा है। सवाल है कि शनि इसका कैसा है। शनि देखो जी बैठा है 7वें घर में, शुक्र के घर में ही, और शुक्र के साथ बैठा है, युति बनी हुई है। मतलब शुक्र शनि 7वें घर में एक साथ बैठे हैं। और जो शनि है शुक्र, ये आपस में दोनों है अति मित्र, दोनों आपस में अति मित्र हैं। और शनि जहां बैठा है, ये घर किसका है? शुक्र का। मतलब शनि शुक्र के साथ बैठा है जो कि इसका मित्र है, और शनि शुक्र के घर में बैठा है। शुक्र मतलब अपने मित्र के घर में बैठा है और मित्र ग्रह के साथ बैठा है। तो कहने का मतलब शनि भी इसका अच्छे फल ही देगा, लेकिन थोड़ा सा बुरा फल जरूर देगा। लेकिन मैं पहले बताता हूँ अच्छे बुरे फल क्या देगा। देखो, शनि बैठा है इस घर में आके शुक्र के घर में, लेकिन शनि के इस कुंडली में अपनी 2 घर हैं। एक तो शनि इस घर का मालक है, चौथे घर का, और ये तीसरे घर का मालक है। तीसरा और चौथा दोनों घर हैं शनि के। तीसरा घर है इस जातिका के छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये तीसरे घर से देखेंगे। और तीसरे घर में 10 लिखा है, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो ये चीजें हम शनि से देखेंगे। और शनि है इस चौथे घर का मालक, जो कि इस जातिका के माता, मकान, वाहन का घर है। अब देखो जी, शनि 7वें घर में, एक तो शुक्र के घर में शुक्र के साथ बैठा है। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि इस जातिका को विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पति का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन शनि क्या है? क्रूर ग्रह है।
ये पापी ग्रह होता है, इसका जो थोड़ा सा स्वभाव है क्रूर है। तो शनि की वजह से थोड़ा सा पति से मनमुटाव जरूर होगा, पति से थोड़ा बहुत मनमुटाव लड़ाई झगड़े जरूर होते रहेंगे, शनि ये दिखा रहा है। और दूसरी बात, शनि एक वृद्ध ग्रह होता है। शनि देखो जी, फार्मूला होता है किसी भी कुंडली में, जब भी शनि साथ में घर में बैठा हो, कोई भी कुंडली आप उठा के देख लो, उसका जब भी शनि साथ में घर में बैठा होगा तो ऐसे, क्योंकि ये लड़की है, तो शनि साथ में घर में बैठने की वजह से क्या होगा, इसका जो पति है वो इससे उम्र में काफी बड़ा होगा या उम्र में छोटा होगा, मतलब 7 8 8 9 साल बड़ा होगा या 8 9 साल छोटा होगा, ऐसी कंडीशन बनती है जब भी शनि साथ में घर में बैठता है। ये जहाँ तो विवाह, मतलब विवाह में देरी करता है, या विवाह मान लो जल्दी भी होता है, तो यहाँ पति मतलब उम्र में बड़ा होता है छोटा होता है। तो अभी देखो जी, मैंने शनि के बारे में आपको क्या बोला है, शनि दो तीन चीजें पैदा करेगा। एक तो ये कि इसका पति जो है उम्र में बड़ा होगा या छोटा होगा, एक तो ये चीज होगी। दूसरा, शनि इसके पति से इसका लड़ाई झगड़े भी कराएगा, ये भी कन्फर्म है। पति से मनमुटाव भी होगा, लेकिन वो लड़ाई झगड़े कम मात्रा में हो चुके हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र इसका मित्र है, मतलब लड़ाई झगड़े होंगे कम मात्रा में। और इसके अलावा बाकी वैसे शनि, इसका शनि क्योंकि तीसरा घर का मालक है, पति साहसी होगा, पराक्रमी होगा, मकान मन का सुख भी मिलेगा पति के आने के बाद। ऐसा नहीं कि शनि देखो जिसको बिल्कुल बेकार, वो ये मत सोचना कि शनि इसका बेकार है, बुरे फल ही देगा, वो कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा इसको। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने शुक्र देखा जो कि है बड़े लेवल पे अच्छा, शनि देखा उसका थोड़ा सा जो नेचर है, स्वभाव है, वो थोड़ा बहुत तो पैदा करेगा। अब बात करते हैं इसके मंगल ग्रह की, क्योंकि मंगल साथ में घर को दृष्टि दे रहा है कि मंगल कैसा है। तो इसका जो मंगल ग्रह है देखो जी, वो इस लड़की को 100 में से 80 90% अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़ा सा खराब फल भी देगा। मंगल कहाँ बैठा है, कुंडली के पहले घर में। जैसे ये सातवां घर इसके पति का हो गया, ऐसे ही जो पहला घर है ये लड़की के बारे में बताएगा कि लड़की खुद कैसी होगी। अगर आपने ये जाना कि लड़की खुद कैसी है, इसका मतलब रंग रूप कैसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, इसका सर मस्तक कैसा होगा, पहले घर को देख के पता चलेगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक कौन बना, मंगल। तो हमें पहले घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा, और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब मंगल पहले घर का मालक पहले घर में ही बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे इसका शुक्र सातवें घर का मालक सातवें घर में बैठा है, मंगल पहले घर का मालक पहले घर में बैठा है, तो मंगल पहले घर का कर देगा अच्छा। जैसे मैंने अभी बोला था, पहले घर से क्या देखा जाएगा, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीजों को अच्छा कर देगा। ये जो लड़की है मंगल की वजह से बहुत ज्यादा साहसी होगी, पराक्रमी होगी, उद्यमी होगी, और इसके अलावा समझदार होगी, गुणी होगी, और अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाली होगी, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। और मंगल देखो जी, जब भी पहले घर में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं, ये मंगल से जुड़े कामों से भी धन कमा सकती है। मैकेनिकल लैंड, टेक्निकल लैंड हो गया, या भूमि से जुड़े कामों से धन कमाते हैं। ये ऐसे लोग अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। ऐसा ही जो मंगल है, ये जो अक्षय कुमार है उसकी कुंडली में मंगल ऐसे बैठा है पहले घर में। जो जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, उनका भी मंगल है यहाँ पे पहले घर में, अपने घर में बैठा है। मतलब ऐसी कुंडली बहुत पावर में होती है। तो मंगल इसको पहले घर का और भी अच्छा करेगा, लेकिन मंगल थोड़ा सा क्रूर है, इस लड़की को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। लेकिन गुस्सा कहाँ पे आएगा इसको, सही बात पे। ऐसा नहीं कि फजूल की बातों पे गुस्सा करेगी, लेकिन जो सही है, मतलब सिद्धांतवादी होगी, ईमानदार होगी, न्याय प्रिय होगी, बुरी बात पे इसको गुस्सा आएगा, ये बुरी क्यों हो रही है। तो इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी कर देगा मंगल। और भी काफी चीजें हैं। मंगल देखो जी छठे घर का मालक है, ये ननिहाल का घर होता है, ननिहाल के लिए अच्छा है, कई चीजें हैं। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी चौथे घर के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि लग्नेश भी है, योग कारक आती, योग कारक है, रुच्च योग बनाई यहाँ पे, जो पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग होता है। सातवीं पड़ेगी सातवें घर के ऊपर। थोड़ा सा देखो जी, मंगल जिसमें मैंने बोला बुरा फल क्या देगा, ये कुंडली बना के बैठा है मंगलीक, इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा सातवें घर को देख रहा है। दो चीजें होती हैं, एक तो जहां तक विवाह में देरी कर देगा, या अगर विवाह हो भी जाता है जल्दी, तो थोड़ा सा पति से मनमुटाव होगा। लेकिन अगर दोनों की कुंडली में मंगल दोष है, फिर ये मंगल का जो बुरा फल है विवाह के रिगार्डिंग वो नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों की कुंडली में मंगल दोष है, तो यहाँ पे मंगल का जो बुरा फल है विवाह के रिगार्डिंग वो नहीं मिलेगा। अब देखो जी, हमने मंगल देख लिया, शुक्र शनि देख लिया, और चौथा ग्रह जो हम मैंने जैसे बोला था, विवाह के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो चौथा ग्रह है इसका गुरु। अब गुरु की बात करते हैं, वो इसका यहाँ पे राहु से पीड़ित है, वो थोड़ा सा मुझे खराब लगा है। मतलब बाकी सभी ग्रह तो अच्छे हैं, चारों ग्रहों में हमने मतलब 3 ग्रह देख लिए हैं। गुरु थोड़ा सा ये दिक्कत ये दिखा रहा है कि थोड़ा बहुत
विवाह मतलब पति से मनमुटाव होगा। अब सवाल की निचोड़ क्या निकला है कि इसका अगर विवाहिक सुख कैसा है। मतलब देखो जी, सभी चीजें होंगी। शुक्र की वजह से विवाह का सुख बहुत अच्छा है, पति अच्छा होगा। शनि की वजह से थोड़ा सा पति उम्र में बड़ा होगा या पति से थोड़ा बहुत मनमुटाव जरूर होगा, शनि दिखा रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं, जैसे मैंने बोला वो थोड़ा बहुत होगा, कम मात्रा में। बाकी जो मंगल दोष है, चलो, क्योंकि उसकी भी कुंडली मंगल दोष है, इसकी वजह से मंगल का बुरा फल नहीं मिलेगा। मतलब विवाह का सुख अच्छा है, लेकिन नुमाश कुंडली भी देखनी होती है। अब मैं आपकी नुमाश कुंडली इसकी देखता हूँ। तो नुमाश कुंडली में देखो जी, सातवां घर देखते हैं, सातवें घर में दो लिखा है, वृष राशि, मालक कौन बना, शुक्र, वो यहाँ पे बैठा है पांचवें घर में उच्च का। बहुत बड़ी अच्छी बात है ये तो। मतलब सातवें घर का मालक शुक्र। यहाँ पे भी देखो जी, सातवें घर का मालक शुक्र अपने घर में बैठा है, नुमाशु में भी सातवें घर का मालक शुक्र बल्कि उच्च का बैठा है। और कहाँ पे, पांचवें घर में। कौन सा घर है, प्रेम का। ये प्रेम विवाह के भी योग दिखा रहा है, किस लड़की का प्रेम विवाह भी हो सकता है। और यहाँ पे भी देखो सातवें घर में शनि बैठा है, ये वर्गोत्तम स्थिति में है। इसकी वजह से क्या होता है, शनि यहाँ पे भी अपने घर में, वहां पे भी मतलब वर्गोत्तम स्थिति में शनि होने की वजह से शनि इसको अच्छे फल ही देगा, ये शनि दिखा रहा है। तो हमने लग्न कुंडली भी देखी, निवास कुंडली भी देखी, विवाह का सुख वैसे तो अच्छा है, लेकिन देखो जी, जो गुण मिलान है उसमें क्योंकि गुण कम आ रहे हैं 14, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें क्या आती हैं, थोड़ा बहुत पति से मनमुटाव होता है। और बाकी देखो जी, अब करना क्या है, जैसे मैंने बोला शनि, यहाँ पे आपको मैंने 2-3 बार बोला कि शनि की वजह से थोड़ा सा पति से मनमुटाव होगा। तो करे किया क्या जाए ताकि ऐसी दिक्कत ना आए, क्योंकि शुक्र तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन शनि थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। तो शनि के लिए लड़की क्या करे, रात के समय शनि चालीसा का पाठ इसने पढ़ना है। और यहाँ पे देखो जी, इसकी अभी शनि की दशा भी चली हुई है, छठा महीना 22 से चौथा महीना 25 तक। अभी जो शनि का जो असर है, अभी दशा में इसमें ज्यादा मिलेगा। मान लो आज इसका विवाह हो जाता है, क्योंकि शनि की दशा चल रही है, तो शनि थोड़ा सा पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े कराता रहेगा। लेकिन अगर ये शनि चालीसा का पाठ पढ़ेगी, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने भी जाना है, जब तक ये दशा है, मतलब 1-1.5 साल तक ये शनि के उपाय जरूर करने हैं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे जो राहु, बुध, गुरु, सूर्य, इनकी मैं बात करता हूँ। सबसे मेन क्या होता है, हमारे ऊपर समय भी अच्छा होना जरूरी है, कि इस लड़की की अभी दशा कौन सी चल रही है, सबसे जरूरी बात है कि इसका भी समय कैसा है। तो दशा जो होती है, उसका हमारे जीवन के ऊपर बड़ा असर होता है। दशा इसके ऊपर जो चल रही है अभी, वो है राहु ग्रह की। 17 से चली हुई है, 35 में खत्म होगी, काफी लंबी दशा है। तो राहु की अगर बात की जाए, वो यहाँ पे बैठा है कुंडली के 8वें घर में। और 8वें घर में देखो जी, गुरु भी है, बुध भी है, राहु भी है, सूर्य भी है। मतलब इसके 4 ग्रह बैठे हैं 8वें घर में। तो सबसे पहले मैं राहु की बात करता हूँ कि वो कैसा है। राहु देखो जी, वैसे तो जब भी 8वें घर में बैठता है, ये अच्छा मन नहीं माना गया। मतलब किसी का भी राहु 8वें घर में बैठा होगा, वो उसको बुरे फल जरूर देता है। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि राहु की वो राशि कौन सी में बैठा है। जैसे राहु तो 8वें घर में है, लेकिन राहु राहु कौन सी राशि में बैठा है, यहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि में बैठा है, जो कि राहु की है उच्च राशि। तो उच्च का होने की वजह से राहु इस लड़की को फिर भी अच्छे फल देगा। और 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। मतलब राहु है तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, गड़बड़ ये हुई है कि राहु के साथ जो दूसरे ग्रह बैठे हैं, सूर्य, गुरु, ये इन दोनों को खराब कर देगा। इनकी मैं बाद में बात करता हूँ, पहले हमने अभी राहु देखा। राहु इसका उच्च का है, वो अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा, उम्र के लिए अच्छा होता है, काफी और भी अच्छे फल हैं। अब देखो जी, इसी घर में बुध बैठा है, और ये बुध का अपना घर है। ये जो 3 लिखा है मिथुन राशि, ये बुध की अपनी राशि है, और राहु की उच्च राशि, मतलब बुध भी यहाँ पे अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो गुरु है और सूर्य है, ये मुझे इस लड़की के अच्छे नहीं लगे। पहले मैं सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य देखो जी, इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? उसके 2 कारण है बड़े। सूर्य इस लड़की की कुंडली में, इस घर का मालक है 10वें घर का। और 10वां घर है इस लड़की के काम काज का घर। 10वें घर से काम काज देखा जाएगा। 10वां घर इसके पिता का भी है, सरकार का है, और मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर में देखो जी, लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि। मालक 10वें घर का बना सूर्य, मतलब सूर्य आप इस लड़की की कुंडली में 10वें घर का है मालक। और 10वां घर किसका है, काम काज का। तो सूर्य की वजह से इस लड़की को काम काज में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का है, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। क्या दिक्कतें करेगा, या तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा जब पिता बीमार होगा। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा का, कई बार ये थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा में भी कमी करता है। और ये दिक्कतें खासकर राहु में सूर्य का जो अंतर होगा उस समय आएंगी। और सूर्य के उपाय भी आपको मैं अगर बताऊंगा, वो उपाय करने से ये दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब अगर ये लड़की सूर्य के उपाय करेगी, फिर क्या होगा, इसके काम काज में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता को सुख अच्छा मिलेगा, पिता की हेल्थ अच्छी होगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी। तो सूर्य के उपाय में से पहला जो उपाय है, एक ही उपाय करना है खाली लड़की ने सुबह के टाइम। सूर्य का जो पाठ है, सूर्य
आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जो है वो इस लड़की ने रोजाना सुबह के टाइम पढ़ना है और पढ़ती रहे लाइफ टाइम, सूर्य का ये पाठ। अब देखो जी, इसी घर में गुरु बैठा है भाई। गुरु भी इस लड़की का खराब है दो कारणों से। सूर्य देखो जी क्यों खराब है, पहले ये समझ लो। सूर्य खराब होने का कारण है कि वो 8वें घर में बैठा है, पहला कारण तो ये। ऊपर से वो बैठा है राहु के साथ। राहु सूर्य जब भी एक साथ बैठते हैं ग्रहण दोष बनते हैं। सूर्य ग्रहण दोष बना है यहाँ पे, इसे कुछ मात्रा में आंशिक पित्तर दोष भी कहते हैं। मतलब सूर्य आपको पता नहीं जी खराब है क्यों, एक तो 8वें घर में ऊपर से राहु के साथ बैठा है, तो सूर्य ग्रहण दोष भी है और आंशिक पित्तर दोष भी है। तो इसलिए ये सूर्य के अगर ये पाठ करेगी तो सूर्य का जो बुरा फल है वो नहीं मिलेगा। अब देखो जी गुरु भी यहाँ पे बैठा है, गुरु भी इसका दो कारणों से मुझे खराब लगा है। पहला कारण गुरु 8वें घर में है, और दूसरा कारण ये राहु के साथ बैठा है। तो इसकी वजह से मतलब यहाँ पे एक योग बना है, राहु गुरु जब एक साथ बैठते हैं इसे चंडाल योग कहते हैं। अब सवाल है कि गुरु क्या खराब फल देगा, तो खराब क्यों है, दो कारणों से। तो 8वें घर में खराब घर में ऊपर से राहु के साथ बैठा है, और सबसे बड़ा कारण गुरु खराब होने का राहु। ऐसी सूर्य खराब होने का बड़ा कारण है राहु साथ में बैठा है। मतलब है तो राहु अच्छा था, लेकिन वो इन ग्रहों को थोड़ा सा पीड़ित कर देगा, पीड़ित हो चुके हैं, पाप का त्रियोग में है। तो गुरु क्या बुरे फल देगा, गुरु देखो जिस घर का मालक है, मालक है इस घर का 5वें घर का, और 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर, इसकी पढ़ाई और बुद्धि। और 5वें घर में 12 लिखा है जो कि है मीन राशि, मालक गुरु। तो 8वें घर में जाने की वजह से गुरु, क्योंकि 5वां घर संतान का है, ये संतानहीन योग लेके बैठा है। मतलब इस गुरु ये दिखा रहा है कि इस लड़की को संतान संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। गुरु ये दिखा रहा है कोई ना कोई संतान संबंधी चिंता परेशानी जरूर आएगी। मुझे नहीं कन्फर्म कि वो दिक्कतें क्या आए, कोई ना कोई आएंगी। और गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालक है, दूसरे घर का। और दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का घर, कि लड़की धन कितना जोड़ पाएगी, दूसरा घर। और दूसरे घर में 9 लिखा है जो कि है गुरु धनु राशि, मालक गुरु। तो गुरु धन का मालक है, धन हीन योग बना, धन संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। मतलब गुरु के दो बुरे फल यहाँ पे बने हैं, एक तो धनहीन योग बना और संतानहीन योग बना। पीड़ित है तो इसको धन संबंधी भी चिंता परेशानी पैदा करेगा कोई ना कोई, या तो धन खर्च होता रहेगा या धन की हानि होगी, और संतान संबंधी भी चिंता होगी। और गुरु जिन चीजों का कारक है, कारक किसका है, पिता का, ओ पति का कारक है। ये पति संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करता है, या तो पति से मनमुटाव होता है। वो गुरु देखो जी वैसे भी कुंडली में 5 घरों का कारक होते हैं, दूसरे घर का भी कारक है, 5वें घर का, 9वें घर का, 10वें, 11वें। मतलब इसके लिए गुरु के उपाय करने बहुत जरूरी है। अगर इसने गुरु के उपाय शुरू कर दिए, क्या फायदे होंगे, इसकी धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, इसको संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, इसको पति को लेकर दिक्कतें परेशानी नहीं आएंगी, भाग्य भी साथ देगा, काम काज की दिक्कतें दूर होंगी, कई फायदे होंगे। तो गुरु के देखो जी दो पाठ इस लड़की ने सुबह के टाइम पढ़ने हैं रोजाना। पहला गुरु कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे, और दूसरा गुरु स्रोत का पाठ। पहले नंबर पे मैंने सूर्य द्वितीय हृदय स्रोत का पाठ बोला है, ये भी सुबह के टाइम। दूसरा पाने गुरु कवच का पाठ बोला, तीसरा गुरु स्रोत का पाठ। अब यहाँ पे जो बुध है तो वो अच्छा, क्योंकि अपने घर में बैठे, लेकिन बुध 0 डिग्री का बैठे, इसका बल हमने बढ़ाना है। तो गुरु बुध का भी इसने सुबह के टाइम मंत्र याप करना है, 1-2 माला, चाहे 1 माला करे चाहे 2 माला। अब देखो जी हमने चारों ग्रहों को देख लिया। राहु, क्योंकि देखो राहु की बड़ी दशा है, इसके लिए राहु के उपाय कम से कम 2 उपाय मैं बताऊंगा, वो है बहुत बड़े लेवल पे जरूरी, क्योंकि बड़ा असर राहु का है। मैंने बोला राहु है तो अच्छा था, लेकिन उसके साथ जो दूसरे ग्रह बैठे हैं, अगर ये दूसरे ग्रह ना होते फिर तो कोई बात नहीं थी, लेकिन दूसरे ग्रहों को ही पीड़ित कर रहा है। तो राहु के लिए इस लड़की ने देखो जी रात के समय राहु के 2 पाठ जो हैं, एक तो राहु कवच का पाठ हो गया, और राहु स्रोत का पाठ, पहला और दूसरा, ये 2 पाठ इसने करने। इसके अलावा और राहु के और भी जो उपाय हैं वो नहीं करने, कुछ नहीं करना दान वगैरह, खाली 2 पाठ रात को पढ़ लिया करे। और इसी समय जो शनि चालीसा का पाठ बोला है वो रात के समय पढ़ना है। अब देखो मैंने उपाय क्या क्या बोले, नोट करो। इसके कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो रात के इसके जो उपाय हैं, एक तो राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इसको सुन लिया करे, क्योंकि राहु का बड़ा असर है इसके ऊपर, देखो जी बड़ी दाहत चली हुई है। और दूसरा, रात के समय ही इसने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, क्योंकि शनि की दाहत चल रही है। और शनि का पाठ कब तक पढ़ना है, कम से कम अभी जब तक शनि की दशा, ये पाठ जरूर पढ़ना है। और राहु के पाठ तो पढ़ती रहे जब तक दशा है। और शनि के लिए शनि मंदिर भी जा सकती है हर शनिवार को। और बाकी जो 4 उपाय मैंने बोले हैं, सूर्य का जो पाठ हो गया, क्योंकि सूर्य इसका पीड़ित है, तो सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ सुबह के टाइम,
सूर्य को जल नहीं देना, सूर्य का दान नहीं करना, खाली देखो जी अपनी मर्जी से कुछ मत करना, जो मैंने बोला है वही करना है। सूर्य का पाठ, गुरु कवच का पाठ, गुरु स्रोत का पाठ और बुद्ध का मंत्र है। अब देखो जी बाकी इसका चंद्रमा यहाँ पे वो भाग्य नौवें घर का मालक अपने घर को देख रहा है, वैसे भाग्यशाली बनाएगा। केतु यहाँ पे दूसरे घर में उच्च का है, वैसे धन देगा भी, धन खर्च भी होगा। तो कुंडली का निचोड़ निकालो, कुंडली है कैसी। वैसे तो देखो ये कुंडली तकरीबन अच्छी, क्योंकि मंगल इसका काफी अच्छा मुझे लगा है, शुक्र अपने घर में है, केतु उच्च का है, वैसे राहु उच्च का है, बुध अपने घर में है। बस ये जो गुरु सूर्य ये थोड़े से खराब, मतलब सूर्य की वजह से कामकाज की दिक्कतें आएंगी, गुरु की वजह से कुछ संतान संबंधी चिंता परेशानी होती है। और बाकी देखो जी सवाल अगर आपका विवाह को लेकर, विवाह बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी फिर भी जो थोड़ा सा पति से मनमुटाव होने का जो कारण मैंने बताया है, वो कारण एक तो है शनि, और शनि का आपको मैंने पाठ बोल दिया है। दूसरा कारण थोड़ा सा गुरु, क्योंकि पति का कारक है वो पीड़ित है, तो गुरु के भी आपको मैंने 2 पाठ बोल दिए। और बाकी फिर भी जो आपके सवाल होंगे, आपको कोई बात पूछनी हो या समझ ना लगी हो, वो लिख लेना। अब देखो जी लड़की कुंडली की अगर मैं बात करूं, लड़की कुंडली में 7वें घर का मालक मंगल 8वें घर में जाके बैठा है, वो बड़ा कारण है विवाह में दिक्कतें पैदा करने का। खाली ये नहीं कि लड़के को अपने भी उपाय करने पड़ेंगे, अगर वो चाहता है कि पति पत्नी में अच्छी बने, तो लड़के को मंगल के जो उपाय हैं वो करते रहना चाहिए। जैसे कि मंगल के कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है, मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना करता रहे। और इसके अलावा मंगलवार का व्रत भी रख सकता है वो, मंगलवार का व्रत रखा करे, कथा करे, आरती करे। बाकी आप कल को फिर भी एक बार मुझे 1-2 के बीच में कॉल कर लेना, जो आपने पूछना है तो कॉल करके मुझे पूछ लेना। फालतू में देखो जी कोई रत्न दान नहीं करना, किसी तरह का रत्न कोई दान नहीं करना है। और